स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सावित्री चंदेल कविताओं में। मैं सावित्री चंदेल और साई आंटी आपके मध्य बात करती हूँ गुरु प्रदोष व्रत की। साथियों, आप सभी जानते हैं कि शिव जी का ये बहुत ही प्रिय व्रत होता है और इस दिन की जो पूजा होती है वो प्रदोष काल में यानी कि सायंकाल के समय की जाती है। और इस वर्ष ये व्रत 16 दिसंबर गुरुवार को मनाया जा रहा है और जो पूजा विशेष की जाएगी वो है शाम को 5:21 से रात्रि 8:11 तक। इस काल में पूजा की जाएगी। साथियों, आप सभी वाकिफ़ हैं प्रदोष व्रत की महत्ता से, तो मैं इसमें आपको कथा सुनाती हूँ, जो कथा आपको व्रत के समय, रात्रि के समय अवश्य सुननी चाहिए, व्रत किया है तो भी और नहीं किया है तो भी। एक बार राजा इंद्र यानी कि देवताओं में और वृत्तासुर नाम की सेना में युद्ध हुआ। उस युद्ध में देवताओं ने उस सेना को हरा दिया। इससे वृत्तासुर राक्षस दैत्य बहुत नाराज हो गया, कुपित हो गया, क्रोध में आ गया और वो भी स्वतः युद्ध करने के लिए आ गया और उसने देवताओं को बहुत अधिक परेशान कर दिया। देवता घबरा गए और इंद्र बृहस्पति गुरु के पास गए और उन्होंने अपनी सारी व्यथा उनको बताई। तो बृहस्पति गुरु ने कहा कि पहले मैं आपको उसके विषय में बताऊं, वृत्तासुर के विषय में, कि वो बहुत ही अच्छे राजा थे पूर्व जन्म में। उनका नाम चित्ररथ था और शिव जी के भक्त थे। तो एक बार उन्होंने शिव जी का अपमान कर दिया। अपमान कैसे कर दिया कि जब वो एक बार कैलाश पर्वत पर गए तो शिव जी पार्वती माता के साथ विराजमान थे। तो उन्होंने कहा कि महाराज, हम जो साधारण लोग हैं, हम तो मोह माया के बंधन में होते हैं, लेकिन आप तो देवता हैं। देवलोक में इस तरह से आलिंगन बद्ध होकर बैठना तो देखने में कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो शिवजी महाराज मुस्कुराने लगे और बोले कि मुझे आपने साधारण व्यक्तियों में कैसे गिना? आप साधारण समझ के मुझसे ये बात कह रहे हैं, लेकिन मैंने विष का पान किया हुआ है। कौन से विष का पान किया हुआ है? महाविष का, कालकूट महाविष का, जो मृत्युदाता विष है, उसका पान किया हुआ है। और ये कह कर के वो मुस्कुराने लगे। लेकिन माता पार्वती बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने क्रोध में कहा कि मैं तुम्हें ऐसी शिक्षा दूंगी कि तुम कभी किसी का इस तरह से अपमान ना कर पाओ, और मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम विमान से नीचे गिरो और दैत्य रूप धारण कर लो। तो वो राजा चित्ररथ जो थे वो विमान से नीचे गिर गए और वो दैत्य बन गए। और त्वष्टा नाम के एक ऋषि थे, उनके श्रेष्ठ तप से ये उत्पन्न हुए वृत्तासुर। तो और ये बचपन से ही शिव भक्त हैं। ये गुरु बृहस्पति ने इंद्र को बताया और कहा कि अब उसको हराने का, पराजित करने का, उससे मुक्ति पाने का एक ही तरीका है कि शिव जी को प्रसन्न करिए। और उन्होंने इसी व्रत को, गुरु प्रदोष व्रत को करने का बताया इंद्र को, और इंद्र ने इस व्रत को किया और विजय प्राप्त की। तो साथियों, ये व्रत विजय दिलाने वाला, मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला और सभी प्रकार से पापों को नष्ट करने वाला व्रत है। इस दिन संतान की प्राप्ति के लिए भी पूजा की जाती है, क्योंकि इस समय जो प्रदोष काल होता है, कैलाश पर्वत पर शिव जी और माँ पार्वती बहुत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और जब वो प्रसन्न होते हैं तो अपने भक्तों को और अधिक आशीर्वाद देते हैं, समझ लीजिए। तो
इस काल में पूजा करना बहुत पुण्य फलदायी होता है, शुभकारी होता है। और आज आप सायंकाल 5:21 से लेकर के 8:11 तक शिव जी को जल अर्पित करें, बेलपत्र अर्पित करें, शिव चालीसा पढ़ें, शिव जी के किसी भी मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय, जो भी आप कर सकते हैं। तो संतान के सुख के लिए, कल्याण के लिए, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए और हर प्रकार की घर में सुख समृद्धि के लिए, अपने संतान के कष्टों के निवारण के लिए इसका बहुत अधिक महत्व है। तो साथियों, आशा करती हूँ कि आपको गुरु प्रदोष व्रत की जानकारी मिली होगी और कथा भी आपको अच्छी लगी होगी। तो कृपया इसको शेयर करें और इस कथा को ज़रूर सुने। व्रत किया है तो भी, नहीं किया है तो भी। चलती हूँ साथियों, मेरे घर में जो बढ़ई का काम चल रहा है, लकड़ी का काम थोड़ा चल रहा है, वुड वर्क, तो इसलिए बार बार उसकी आवाज़ आ जाती है और मैं कल से अब तक वीडियो बना ही नहीं पा रही हूँ। इसमें भी थोड़ी सी आवाज़ शायद आई होगी, तो क्षमा कीजिएगा, इसलिए मैं लेट हो गई हूँ। नमस्कार। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।